उस्मान। और उस्मान, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको आप लोगों ने कवर करना है। मैंने थोड़ा सा रिकेप किया कि 4 टाइप ऑफ, वैसे बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। बिग डेटा के जो टाइप्स हैं हमने चार इधर इस कोर्स में आप लोगों को आई थिंक सो मेंशन किए। और उसमें हमने हेल्थ केयर, जो जीनोमिक्स और हेल्थ केयर में भी आप लोगों को खुद किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन ये जो है ना ज़रा काइंडली ऑब्जर्व करें। यहाँ पे दर्जनों डेटाबेसेस हैं सिर्फ इस एक पोर्टल में। एक ये जो है ना फॉर एग्जांपल जो डेटा सोर्स है इसमें, ठीक। तो इसमें भी सिर्फ हम प्रोटियोमिक्स और जीनोमिक्स, इस डेटा पे हमारा फोकस रहेगा प्रिंसिपल, ठीक। अभी स्टूडेंट्स में इस तरह करता हूँ कि इन्हीं जो प्रोटीन सीक्वेंसेस है जो हमने फॉर एग्जांपल ऊपर कोविड लिखा, और कोविड के बाद इधर मिलियंस ऑफ प्रोटीन इधर रिट्रीव हो गए, ठीक। इसमें से एक प्रोटीन फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में जो फाइंड आउट होता है, ठीक, उसको हम आई थिंक सो नॉमिनेट करते हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन होमोसेपियन में। Sir, excuse me, sir. Ijaz Ulizama accept का request. अभी कर देते हैं इजाज का रिक्वेस्ट। ये लो जी, इजाज हो गया। अभी कुछ सुनाई दे रहा है? हेलो इजाज, कैन यू हेयर मी? हेलो इजाज, जी सर, जी सर। अभी आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक ठीक। तो आप कुछ पूछ रहे थे, पूछना चाहते थे? सर मैं जनरली एक बात मेरे जहन में आई थी कि जो डीएनए टेस्ट हम करते हैं तो उसमें लाखों जीन्स वगैरह होते हैं, तो ये फिर एक मैचिंग इस तरह करते हैं जो आपका काम है सर, मतलब आपका रिसर्च फील्ड जो है, एरिया जो है। जो आपसे सैंपल उधर कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी लेबोरेटरी हो इधर, आई थिंक सो बिल्कुल सर। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, जी ठीक। तो वो जी। आपसे सैंपल लेते हैं। सैंपल मीन्स कि आपका एक खुलिया, और वो जो है ना जो फॉर एग्जांपल आपके जो नेजल है ना जो टेस्ट कराते हैं, वहां से सेल कलेक्ट करते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्ट होते हैं, वो आपके गला और नोज इस वायरस से। जी तो वहां पे वो जो सेल है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक। इनका जो जी प्रोसीजर है, वो जब कलेक्ट करते हैं तो उस वो जो फॉर एग्जांपल जो सेल उसको मिल जाए, उसको पीसीआर मशीन में उसका सैंपल बनाते हैं, ठीक। जी जी डीएनए जी। का इस तरह मैप बनाते हैं उनका, अच्छा सर। कि ये खुलिया है। और इसमें वायरस में जाहिर बात है कुछ वायरसेस में डीएनए नहीं होता, उसमें आरएनए होता है। आप लोग जब कोविड का टेस्ट देखते हैं ना, टेस्ट रिजल्ट उस पर आरएनए लिखा होता है, तो इट मीन्स कि जो कोविड है इसमें इसमें डीएनए नहीं होगा। ये आप लोग खुद इन्वेस्टिगेट करें अपनी बात से, हो सकता है डीएनए भी इसमें हो। क्लियर? जी सर। तो वो उस सेल से क्या बनाते हैं, पीसीआर मशीन के साथ, उनके साथ अपने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अपने उधर मशीन होते हैं, तो डीएनए का सैंपल वहां पे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि ये जी डीएनए मॉलिक्यूल है। जी सर। फिर वो डीएनए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जब फॉर एग्जांपल आपको उनको मिल जाए कि जी डीएनए मॉलिक्यूल हमने एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसी डीएनए मॉलिक्यूल को सीक्वेंसर, एक दूसरा मशीन है मशहूर जो सीक्वेंसर है वो इल्यूमिना वाले फरोख्त करते हैं दुनिया भर में, जो कि आम रिसर्च सेंटर के बस की बात नहीं होती, महंगे होते हैं अमूमन। उसमें उस डीएनए सैंपल को हम गुजारते हैं, समझ आ रहा है? इस प्रोसेस जी को सर। हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनी है, तो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब जानना, इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंसिंग। और वी डू इट थ्रू अ मशीन कॉल्ड एज सीक्वेंसर।
यस सर। ठीक, तो जब आप जी इसको ठीक है। सीक्वेंस कर लेते हैं तो फिर आपके साथ इधर ये जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा है, यहाँ पे कंप्यूटेशनल मेथड के जरिए, एक तो ये हमारा अपना प्रोसीजर है, उनका तो मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ अगर वर्ड बेस्ड सीक्वेंस मिल जाए डीएनए का, ठीक, जी तो वो जो है ना फास्टा फॉर्मेट में इधर अपलोड करें अपने पीसी में, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर मशीन हो, ठीक, और इधर इसको मैच करें जी सर। जो कोविड का जीनोम है आपका, जो ऑलरेडी सीक्वेंस हुआ है वुहान में इनिशियली कि ये कोविड है, कोविड के वायरस का जीनोम है, ठीक, जी तो उसको जी जी वो मैच कर देते हैं, या उनके साथ अभी तो सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उनके साथ ऑलरेडी वो जीनोम उधर पड़ा होता है, जब वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना और सीक्वेंसर से वो डीएनए सीक्वेंस निकल जाता है तो उसको बता देते हैं कि हाँ जी ये कोविड का आरएनए या डीएनए है, ये आरएनए है कोविड का और ये डीएनए है। जी क्लियर? सर, बिल्कुल सर। यानी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए जरा, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये आपके आम खुलिया ले लेते हैं, उससे ये डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक, फिर इसको जी ये सिंपल, इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, फिर इसी डीएनए मॉलिक्यूल को सीक्वेंसर मशीन से गुजारते हैं, और ये जो AGTC लिखा है ये वैसे फिक्टिटियस है, जो एक्चुअल है वो कुछ और होगा, ठीक, तो उस सीक्वेंसर मशीन से पता चलता है कि ये फलाने शख्स की डीएनए में ये डीएनए एक और हेरिडिटी मटेरियल मिल गई, जो कि शक हमारा इस तरह होता है कि ये वायरस की हो सकती है, ठीक, तो उसको हम सीक्वेंस करते हैं, सीक्वेंस मीन्स इस तरह इस पे न्यूक्लियोटाइड की तरतीब हम देखते हैं, जब न्यूक्लियोटाइड की तरतीब आपको मालूम हो जाए तो वो जो है ना वो तो ऑलरेडी हमें पता है, हमें भी पता है, हम इधर आम जो है ना एकेडमिक्स में इधर लगे हैं, हमें ये कोविड का जीनोम इधर सामने नजर आ रहा है एनसीबीआई पे, तो उनके साथ तो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, उनको तो अभी ऐसे सीक्वेंसर भी आए हैं कि उसमें फॉर एग्जांपल आपने जी एक वायरस के लिए करना है तो वो जीनोम और इसके आरएनए वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले कर देते हैं, जब ये सीक्वेंस हो जाए कि ये जी सीक्वेंस है तो उसके साथ डायरेक्टली मैच में हो जाता है कि हाँ जी ये जो वुहान वाली जो फॉर एग्जांपल कोरोना है, या ये इंग्लैंड वाली कोरोना है, या ये साउथ अफ्रीका वाली कोरोना है। मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट वाजे करने के लिए मिसाल के तौर पर हमने सीक्वेंस किया एक सीक्वेंस को, और वो सीक्वेंस कौन सा है, इधर ये प्रोटीन सीक्वेंस को ले लेते हैं ये वाला, ये देखिए ये भी कोविड का है, समझ आ रहा है, ये देख रहे हैं ना नंबर 2 पे 136 इसमें अमीनो एसिड है AA, मिसाल के तौर पर, समझ आ रहा है, इस प्रोटीन को, इसको हम ये हमें मालूम हो गया, इसको हम क्या करते हैं, इसका फास्टा सीक्वेंस हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्टा पे मैंने क्लिक किया, कुछ समझ आ गया इजाजत? जी सर, बहुत बहुत कुछ सर। ये एनालिसिस मैं कर रहा हूं, इसको जरा गौर से सुने, ये देखिए वही कोविड का एक प्रोटीन है, यानी कोविड के आरएनए या डीएनए से जो इंसानी बदन में जो प्रोटीन होते हैं उसमें से एक प्रोटीन ये है, इसका एक्सेशन नंबर क्या है, ये है, क्लियर? जी सर। हाँ, इसको मैं अभी क्या कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, इस जैसे और प्रोटीन ढूंढ रहा हूं, कहाँ पे, जो दुनिया भर से जो डेटाबेस रेगुलरली अपडेट हो रहा है, प्रोटियोमिक डेटाबेस एनसीबीआई का, उसके साथ में इसको कंपेयर कर रहा हूं, मैच कर रहा हूं कि आया ऐसा कोई प्रोटीन और भी है वहां पे, समझ आ रहा है, डेटाबेस में, तो मैं क्या करता हूं, रन ब्लास्ट, वाह। ब्लास्ट स्टैंड फॉर बेसिक लोकल अराइनमेंट सर्च टूल, क्लियर? जी सर। ये देखिए ये अल्गोरिथम,
ब्लास्ट टी। ये ब्लास्ट में फिर 5 सब एल्गोरिथम्स है, ये देखिए, इसके हम इस तरह एनालिसिस करते हैं। ये वो प्रोटीन है कोविड का, ठीक। और किन डेटाबेसेस में इसको हम किन डेटाबेसेस के साथ मैच कर रहे हैं, नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस। ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये ऊपर वाला डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप ये देखिए, ये पाइथन का जनरल एनाकोंडा नेविगेटर है, एनाकोंडा नेविगेटर, इस पे पाइथन के कई सारे कंपाइलर हैं। अगर आप वहां पे काम करते हैं तो ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होती है ऑनलाइन वेब पोर्टल की। वहां पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ आप डाउनलोड करेंगे लोकल मशीन पे। यहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जी सर। हाँ, ये जो है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के खून में ये प्रोटीन पाया जाए, एक तो आरएनए और डीएनए का टेस्ट हम करते हैं ना कोविड के लिए। अगर किसी बंदे के पेशेंट के खून में ये प्रोटीन हो तो इस प्रोटीन को हम मैच करते हैं इस नॉन रिडंडेंट डेटाबेस के साथ और देखते हैं कि इसके कोई और ट्रेसेस वगैरह है किसी दूसरे जानदार में। समझ आ रहा है? ये देखिए, ये लेफ्ट पे ये जो ब्लास्ट बटन है इसको आप लोगों ने प्रेस करना है। अभी इस प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के साथ मैच कर रहे हैं और वो प्रोटीन कितने हैं, वो मिलियन में हैं। वो जितने ये कोरार पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट और एनिमल, उनमें जितने भी प्रोटीन है उसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि यार ये कोविड का प्रोटीन के किसी के साथ कोई इस तरह वास्ता वगैरह है कि नहीं। ठीक, ये देखिए एनालिसिस परफॉर्म हो गया सक्सेसफुली। अभी इसके रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए, नीचे आ जाए, नीचे ये 100 सीक्वेंसेस ये रिट्रीव हो गए। क्लियर? इसमें देखिए ये इसकी आइडेंटिटी 100% है इस प्रोटीन के साथ। ये देखिए, ये 100% आइडेंटिकल है, ये वाला भी, ये वाला भी, और नीचे आते जाए। समझ आ रहा है ना? और फिर आप जी लोग सर। जरा अंदाजा लगाएं, ये जो है ना, ये मिसाल के तौर पर ये 100% है, ठीक है, सिमिलरिटीज की। यहाँ पे वहां पे तो वो होमोसेपियन का था ना, वो इंसान से हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो प्रोटीन। अभी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म देखिए, ये मकाका, ये मेरे ख्याल में बंदर है कोई। हर एक ऑर्गेनिज्म में इस प्रोटीन के ट्रेसेस मौजूद होते हैं। समझ आ रहा है ना? इन्हें इसको ट्रेस। सर ये तो सेम, जी सर ये तो ह्यूमन वाला प्रोटीन के साथ सेम है। वही तो, ये जो कोविड का प्रोटीन है ये दूसरे जानदार में भी पाया जाता है। ये प्रोटीन इसके 136 अमीनो एसिड है। सिर्फ मैंने एक प्रोटीन सेलेक्ट किया मिलियन ऑफ प्रोटीन में जो कोविड का जी है। सर। ठीक है ना? ये एनालिसिस दोबारा मैं करूं थोड़ा सा तो आप लोगों के जहन में बैठ जाए। देखिए इनिशियली हमने क्या किया था इनिशियली आप लोग एनसीबीआई के पोर्टल पे आ जाए, जी बेसिक जो पोर्टल है। इधर मैंने एनसीबीआई पे क्लिक किया, ये आप गूगल कर सकते हैं कहीं पे भी। यहाँ पे मैंने कोविड लिखना है, कोविड-19, और कुछ नहीं लिखना। इसको मैं एंटर करूं, ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है ना। सर्च कर देते हैं। सारे डेटाबेसेस में मैंने जीनोमिक्स या प्रोटियोमिक डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए कि इसका जीनोम आपके सामने रिट्रीव हो गया। ये क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 जीनोम, फुल जीनोम है। क्लियर? जी सर। ये ह्यूमन बीइंग में जो हमने फाइंड आउट किया है, ये देखिए वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन जो है ना वो वर्टिब्रेट से ताल्लुक रखता है। इनवर्टिब्रेट तो नहीं है ना, रीढ़ की हड्डी वाला जानदार है। ठीक, जी जी ये इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। चलो, ये जी जीनोम है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया,
मैंने सिर्फ जीनोम मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने प्रोटीन डेटाबेस में, प्रोटीन डेटाबेस इधर भी सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट जब आप सर्च देते हैं इनिशियली। मैंने ऑल डेटाबेसेस दिए थे, ऑल डेटाबेसेस दे दें, फिर इधर आप नेरो डाउन करें, माइन करें, माइनिंग इधर भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे प्रोटीन जो कोविड के हैं ये इधर है। क्लियर? इस पे मैं क्लिक कर जी देता सर। हूँ। वहां पे इनिशियली भी आप माइनिंग कर सकते हैं, इधर भी आप माइनिंग कर सकते हैं। और ये जो सीक्वेंस जीनोम है ये यहाँ पे भी रिट्रीव हो गया कोविड का, वहां पे भी रिट्रीव हुआ था, यहाँ पे भी है। हमारा वास्ता किसके साथ है? इन प्रोटीन के साथ जो इधर अभी नजर आ गई। ये तकरीबन 20 मिलियन से भी ज्यादा है। ठीक समझ आ रहा है? ये 20 मिलियन से ज्यादा प्रोटीन है। इसमें मैंने आप लोगों को एक और तरतीब बताया इधर राइट साइड पे कि इसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को माइन करे। ये देखिए ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि कौन कौन से एनिमल में ये प्रोटीन पाए जाते हैं। मेरा ताल्लुक किससे है? होमोसेपियन, हम खुद इंसान हैं। ठीक, तो इस पे मैंने क्लिक किया, होमोसेपियन। जब आप बातें नहीं कर रहे हो तो माइक को काइंडली ऑफ कीजिएगा। ये अभी होमोसेपियन की प्रोटीन रिट्रीव हो रही है। ये देखिए ये तकरीबन 2015 है, 2015 प्रोटीन होमोसेपियन में कोविड के। इसमें मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, ये 136 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन सेलेक्ट किया था, इंटरल्यूकिन 6 आइसोफॉर्म 2 इसका नेम है और ये इसका एक्सेशन नंबर है। देखिए इसका फास्टा फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया था। कुछ याद आ गया? रिकेप। हाँ, ये जो है ना कोविड का प्रोटीन है जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। फिर मैंने एक टूल, आप लोगों का ताल्लुक तो टूल ही टेक्नोलॉजी के साथ ही है ना, तो ये बिग डेटा की एक टूल है जिसको हम बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल कहते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया और जब आप उस पे सर क्लिक जी सर दा तासु چې کوم سایت باندې دا کوي کنه دا انالیسس دا देखो دا لک سلو غونتی دی، مطلب ډیر فاست نه کنه आओ kana no da ko gota gonda big data da kana da to supora kana laka da yo protein sequence de da the one enormous amount of petabytes of databases rata align kaye laka match kaye। ठीक, नो स्पेस हो वर्ता लका इंटरनेट स्पीड वर्ता पकार दे ऑब्वियसली स्लो मी कना कोलकाता हो जरूरी है लगा। फॉर एग्जांपल देना मत हो लगा, फॉर एग्जांपल ता बेस नहीं पता वालता उस ता डेटा से डाउनलोड कम और अखवा देखो पे के कोई चीज दा पांडास था ओदा नम पी दा कना द डेटा साइंस कना खुले लाइब्रेरी दी पाइथन की। ठीक, जी 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 पहले ये बेस तो दा वेख ने दा खुदान तरना कई कना इदा शई ना ऑनलाइन कार कई रोगा बिल्कुल रोगा सर। हां बिल्कुल सही। हाँ, तो अभी ब्लास्ट के अंदर जो ब्लास्ट जो टूल है इसके अंदर फर्दर 5 टूल्स हैं। ये जो ब्लास्ट है ये आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या जो भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हैं, अपने लोकल मशीन पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, इस तरह फॉर एग्जांपल एनाकोंडा वगैरह आप लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक, और यहाँ ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके साथ इंटरनेट स्पीड कमजोर है तो आप लोग ऑफलाइन यूज करें। ठीक, अभी ये जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोटीन मैंने सेलेक्ट किया था ह्यूमन बीइंग में कोरोना का, इसको मैं सारे डेटाबेसेस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर? जी सर। ब्लास्ट मैंने फिर प्रेस किया। इस पे काफी टाइम लगता है, ये तो बहुत जल्दी रिट्रीव हो गया, मेरे साथ स्पीड ज्यादा है। इस पे आधा घंटा कंज्यूम हो जाता है कभी कभी। देखिए 11 सेकंड हो गए ना, इस पे काफी मिनटों लग जाते हैं इस एनालिसिस के। ये देखो हो गया।
ये डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक, ये जो है ना 100 सीक्वेंसेस जो मोस्ट क्या है, ज्यादा करीब है उस सीक्वेंस के साथ जिसकी आइडेंटिटी या जिसकी क्वेरी कवर 100% और आइडेंटिटी 100% है, इसके साथ वो सारे इधर रिट्रीव हो गए। और ये आप लोगों को हैरानगी की बात यह है कि ये सारे होमोसेपियन में नहीं है, इंसान के नहीं है ये प्रोटीन, ये दूसरे जानदारों की भी है। ये देखिए चिंपैंजी की है, ये ह्यूमंस की है, ये चिंपैंजी बीच में आ गया, ये समाट्रन आई थिंक सो ऑरेंज अटन इसमें है, ये जो है ना ये भी चिंपैंजी है। क्लियर? ये देखिए दूसरे ऑर्गेनिज्म है, गोरिल्ला है। ठीक, लेकिन ज्यादातर ये प्राइमेट्स में है। अभी मैंने एक और तकलीफदेह जुमला बोला, प्राइमेट्स जो बड़े दिमाग वाले मैमल्स है उसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। क्लियर? तो ये 100 सीक्वेंसेस जितने भी ये प्रोटीन है जो रिट्रीव हुए वो सारे मेजॉरिटी ऑफ देम ये प्राइमेट्स में है। एक प्रोटीन बाकी जानदार में भी पाया जाता है। ठीक, मैं आपको अभी आखिरी जो है ना, मैं आपको जो कोविड का इधर टेस्ट है, मिसाल के तौर पर एक सीक्वेंस हमें मिल जाए कि जी ये कोविड का फॉर एग्जांपल सीक्वेंस है, हमें पता नहीं कि फॉर एग्जांपल कोई भी सीक्वेंस आरएनए या डीएनए सीक्वेंस हमें मिल जाए, हमें पता नहीं कि अभी ये जो है ना उस वायरस का है कि नहीं, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। प्रोटीन का तो आपको समझ आ गया ना कि प्रोटीन हम किस तरह रिट्रीव करते हैं। इसमें देखिए 67% सिमिलरिटी वाले भी है, ये हार्स में पाए जाते हैं, घोड़ों वगैरह में। ठीक, ये इजेक्शन रोजिटी में पाए जाते हैं, और ये जो है ना प्रेक्षक है दूसरे जानदारों में। ये टॉप जो 100 मैचिंग है, ठीक, इसमें से जो लीस्ट मैचिंग है वो 62.22 है। जो हमारे साथ प्री एग्जिस्टेंट कंसेप्ट है सिमिलरिटी का, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि 30%। ठीक, और ये तो 60% 50% से भी ऊपर है सारे, और कुछ तो 100% तक चले गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो एक किस्म का प्रोटीन कई शक्लों में पाया जाता है, एक जानदार के अंदर भी और दूसरे जानदार के अंदर भी। ठीक, अभी ये एक और पेंडोरा बॉक्स है कि यार ये दूसरे जो जानदार है, ये पिग है या ये फॉर एग्जांपल ये जो दूसरे प्राइमेट्स है, ये क्यों बीमार नहीं होते, इंसान क्यों इस वायरस से इन्फेक्ट होता है। ये तो फिर एक और सलसला शुरू हो जाएगा। ये तो मिलियन ऑफ प्रोटीन है ना, इसमें सिर्फ एक प्रोटीन हमने चुना है ना। ठीक जी सर। हाँ, ये चीज है। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। देखिए हमें जो हमारे साथ जो सीक्वेंसेस है, तो अभी लिखा है कि जी वुहान में, ये देखिए ये जो जीनोम है ये वुहान में हमें मिला है। मिसाल के तौर पर पेशावर में अभी ये 18 जुलाई का है ना, पेशावर में अभी आज जो है ना 29 अप्रैल है, और आज हमने एक पेशेंट है उसके सेल को हमने सीक्वेंस किया और उसके जीनोम को हमने सीक्वेंस किया। उससे हमने एक सस्पिशियस जो वायरस है उसके जो फॉर एग्जांपल जो सेल्स है, ठीक, उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया एक वायरस, और उस वायरस का डीएनए हमने सीक्वेंस किया। ठीक, और वो डीएनए जो हमने सीक्वेंस किया वो कुछ इस शक्ल का है, जो वायरस का डीएनए है वो कुछ इस शक्ल का है। अभी हमने किस तरह अंदाजा लगाना है कि यार ये कोविड का है या किसी और जानदार का है। यहाँ तो लिखा है ना फ्रंट पे कि कोविड का फॉर एग्जांपल जीनोम है। वी डोंट नो रियली। हमने इधर पेशावर से ये मिसाल के तौर पर सीक्वेंसर से ये एक्सट्रैक्ट किया है। लेट्स से ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पेशावर से अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीक्वेंसर आपके साथ हो तो यहाँ पे भी आप डेटा वगैरह अपलोड कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, इसके होम पेज पे थोड़ा सा नजर दौड़ाए, जो एनसीबीआई का होम पेज। एक तो ये है कि स्टूडेंट बस इधर क्लास में शेयर होते हैं, बातें करते रहते हैं और फिर बात खत्म, बस सब कुछ बंद कर देते हैं। ये जो बेस जो फॉर एग्जांपल इसका होम पेज है, इसमें इधर जरा देखें,
डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपना डेटा इधर सबमिट भी कर सकते हैं जो आपने इधर एनालाइज किया है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसमें फॉर एग्जांपल आपने जीनोम फाइंड आउट किया और वो जीनोम ये है मिसाल के तौर पर। अभी इसको आपने अपलोड भी किया, और इधर यहाँ पे वुहान लिखा है ना, इधर हमने पेशावर लिखा मिसाल के तौर पर। अभी ये अंदाजा हमने लगाना है, इस ये नोटेशन हमें वो वगैरह इस पे नहीं है कि ये कोरोना वायरस है कि क्या है, बस पेशावर है और हमने एक वायरस की जीनोम को फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस किया। अभी इसको हमने क्या करना है, मैच करना है ब्लास्ट के जरिए। ये एक सिंपल मैं आपको एनालिसिस का टूल बता रहा हूँ, ठीक है, कि आया ये वही कोविड-19 का है या कोई और जानदार का है। ठीक ठीक। इसमें अभी ये देखिए बाय डिफॉल्ट वहां पे जब प्रोटीन हम सर्च कर रहे थे तो ब्लास्ट पी वो सेलेक्ट हो रहा था। अभी हम जीनोमिक के साथ डीएनए सीक्वेंस सर्च कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हो गया। क्लियर? जी सर। हमने एक्चुअली दूसरे जीनोम देखने हैं ना वायरसेस के, कि आया इसके साथ ये जो जीनोम है ये वही कोविड का है या किसी और वायरस के साथ मैच कर रहा है। समझा ना? और कौन से कोविड के साथ मैच कर रहा है, वुहान वाले के साथ, इंग्लैंड वाले के साथ, साउथ अफ्रीका वाले के साथ। ठीक, ये भी फिर मुझे मैसेज आ गया है, मेरे ख्याल में 40 मिनट तक पहुंच रहा है ये एनालिसिस। ये देखिए इसको मैं अभी ब्लास्ट कर देता हूं और मैं अभी आप लोगों के सामने तस्दीक कर देता हूं कि ये जो सीक्वेंस है हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है ये वही कोविड वाला है कि नहीं। ठीक, तो फिर हम इस पर ठप्पा लगा लेते हैं डॉक्टर साहब कि ये जी आरएनए या डीएनए है, ये जो वायरस है जो मशहूर वायरस है वुहान में निकला था, ये वही वायरस की डीएनए या आरएनए है। ठीक, 1-2 दिन में वो आपको रिपोर्ट दे देते हैं। ये तो एक हम जो एकेडमिक साइड वाले हैं इनका तरीक़ाकार है। अभी तो मोस्ट खुदा खबर कौन कौन से उनके साथ टूल्स और टेक्नोलॉजीज होंगे। हो सकता है वो हमसे ट्रेल बैक हो सकता है वो हमसे आगे हो। समझा रहे हैं ना? वो तो वहां पे मौके पे जाके जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, जो मुजरिमों का डीएनए सैंपल हम लेते हैं। क्लियर? वो भी इसी तरतीब के हैं। जी सर। हाँ, लेकिन ये जो है ना इसमें ये है कि जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके सारे जितने भी सिटीजन हैं उनकी जीनोम सीक्वेंस होते हैं तो फौरन मुजरिम को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सस्पेक्ट है ना किसी एरिया में 200-300, उनके अंदर स्पॉट उधर वो जीनोम हम सीक्वेंस कर देते हैं। फिर जो फॉर एग्जांपल जो क्राइम सीन है उससे जो प्रिंट्स हम निकालते हैं उससे डीएनए हम निकाल लेते हैं, तो उसको हम फिर जितनी भी मुजरिम हैं उनके साथ उधर मैच करते हैं या जो सस्पेक्ट्स हैं। ठीक, ये लो जी आपका रिजल्ट आ गया, कंप्लीट जीनोम, ये पूरा जीनोम है। ठीक, इसकी आइडेंटिटी देखिए ये जो है ना 100% मैच हो रहा है इसके साथ भी, और ये जो यूएसए का टाइप है इसके साथ भी। ये देखिए हर एक कंट्री में जो कोविड का जो आया है जो साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया है जीनोम। क्लियर? ये देखिए सार्स कोविड 2 100% मैच। तो इसका मतलब ये है कि जो पेशावर में आपने सीक्वेंस निकाला है ये वही कोविड का है। ये देखिए इजिप्ट में लोगों ने इस पे काम किया है, इसके साथ भी 100% मैच, वही कोरोना वायरस 2। इसमें से 100 से लेस भी होंगे 99%। ये जो CHN वुहान वाला है कोविड। अभी इस पे जरा क्लिक करते हैं कि जो 99% वाला है या 99 से कम परसेंटेज वाली भी हो सकता है हो, इधर नहीं है। एक 99 वाला इधर पकड़ लेते हैं, ये वाला मिसाल के तौर पर। ठीक, इसको मैं जरा क्लिक कर देता हूँ, खुदा करे कि जल्दी आ जाए। हाँ, ये मेरे ख्याल में कोरिया में इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है। क्लियर? ये जो ओरिजिनल हमारा जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया उसके साथ जो अलाइनमेंट है वो रिट्रीव हो रहा है। ठीक, जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो अलाइनमेंट आपने देखा, अभी मैं बैक पे फिर चला गया।
डिस्क्रिप्शन, सॉरी, अलाइनमेंट डिस्क्रिप्शन। पहले इसका इंटरफेस था उसमें हम बैक पे चले जाते थे ना, अभी एक पेज पे है, अलाइनमेंट भी इधर है और डिस्क्रिप्शन भी इधर है। मिसाल के तौर पर एक 99% वाला जो सिमिलरिटी इंडेक्स वाला है, इसका ये जो है ना, ये मैं जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी चाइना में है, चाइना वाला छोड़ देते हैं, कोई और कंट्री वाला हम ये वाला, मिसाल ये भी चाइना का है 99% वाला, ये इजिप्ट वाला, ये जो है ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ पे ये देखिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट नजर आएगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सीक्वेंस आपको रिट्रीव हो जाएगा। दूसरा जो सीक्वेंस इस डेटाबेस में है प्री एग्जिस्टेंट, ये वाला, ये देखिए, ये अभी 13 जनवरी को इन्होंने सीक्वेंस किया है इजिप्ट में, ठीक है ना, समझ आ रहा है? ये सारे कोविड के जीनोम्स हैं। तो इस तरह हम मैचिंग करते हैं। ये देखिए इल्यूमिना, जो मैंने आप लोगों को सीक्वेंसर बताए थे कि ये अमूमन मिलते हैं हमारे साथ। केरो में इन्होंने किया है जीनोम प्रोग्राम, चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल, ठीक। तो ये जो है ना, ये इसका ये अभी GCTA नहीं है, ये इसके एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन्स हैं, ठीक, प्रोटीन के सैंपल्स, ये देखिए जरा, ठीक है। इधर फास्टा पे क्लिक करें जरा, ये 99.9% मैच है। वो जो जुलाई 7 वाला जो जीनोम है, जो वुहान में आई थिंक सो हमें मिला था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस हुआ है, ठीक। ये देखिए, ये इसका DNA है वायरस का, ATCG न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके प्रोटीन किस तरह होते हैं। प्रोटीन का आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आप लोगों को सीक्वेंस बताया था, जो 136 उसमें अमीनो एसिड थे, उसमें GCTA नहीं होते, उसमें अमीनो एसिड के सैंपल होते हैं। अमीनो एसिड 20 किस्म के हैं। क्लियर? मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। जी सर। हाँ, ये जरा काइंडली रिपीट करें, मैं आप लोगों से इस बारे में पूछूंगा। इंशाल्लाह सर। सिंपल, एक प्रोटीन और एक जीन को, जीनोम्स को आप लोगों ने इधर मैच करना है बस। ओके सर। हाँ, केस पे आप लोग फ्लुएंट। ये देखिए एनाकोंडा भी कोशिश करिए कि आप लोग इंस्टॉल करें, ये एनाकोंडा नेविगेटर है, ये देखिए जरा, नजर आ रहा है कुछ? जुपिटर। जी हाँ, सर। इसमें ये जो है ना, ये इसके टूल्स है, जुपिटर वगैरह है, ठीक। और ये जो सर है ना, हम जुपिटर यूज करते थे। हाँ, स्पाइडर है, हम जुपिटर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ओके सर। हाँ, ओके। थैंक यू वेरी मच।